गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो से हम अपनी एनमैप की सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये वीडियो उसका फर्स्ट पार्ट है। एंड इस सीरीज में हम देखेंगे कि हम एनमैप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे एनमैप में कितने तरह के स्कैन टाइप्स होते हैं या उसमें कौन कौन से स्विचेस या फ्लैग्स यूज़ होते हैं जिनकी हेल्प से हम एनमैप में स्कैन करते हैं। तो गाइस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एनमैप होता क्या है। तो हम अपने टर्मिनल में चलते हैं एंड मैं इसको यहाँ से जूम कर देता हूँ एंड इसको हम सबसे पहले यहाँ से रूट परमिशन दे देते हैं sudo su। तो गाइस, सबसे पहले हम nmap टूल का मैनुअल चेक करते हैं। तो कमांड लगाएंगे मैन एंड उसके बाद nmap। तो आप देख सकते हैं जो nmap का मैनुअल था, nmap की हेल्प है, वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। एंड आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं nmap, जो कि स्टैंड करता है नेटवर्क मैपर के लिए, इज एन ओपन सोर्स टूल फॉर नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग। यानी कि जो हमारा nmap टूल है वो नेटवर्क एक्सप्लोरेशन एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि ये नेटवर्क को स्कैन करने के लिए यूज़ होता है। इट वॉज डिज़ाइन टू रैपिडली स्कैन लार्ज नेटवर्क्स, यानी कि nmap से आप लार्ज नेटवर्क्स को भी अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। एंड ये जो है सिंगल होस्ट के अगेंस्ट भी उसी तरह से काम करता है जिस तरह से ये लार्ज नेटवर्क्स को स्कैन करता है। एंड अगर आप चाहें तो nmap में एक आईपी एड्रेस दे के स्कैन कर सकते हैं, या अगर आपके पास आईपी एड्रेस की पूरी रेंज है तो आप nmap में वो भी स्कैन कर सकते हैं। तो आप हर तरह से nmap में स्कैन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका यूज़ किस तरह से करना है, nmap। देन उसके बाद आप कौन सा स्कैन करना चाहते हैं आपको वो यहाँ पर स्कैन टाइप देना है। देन उसके बाद आप कौन कौन से ऑप्शन देना चाहते हैं एंड टारगेट स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन में आपको स्विचेस का यूज़ करना है कि आपको कौन कौन से स्विचेस या फ्लैग्स देने हैं। एंड टारगेट में आपको अपनी आईपी एड्रेस डालनी है, सिंगल आईपी एड्रेस, या आप आईपी एड्रेस की पूरी रेंज भी दे सकते हैं। तो हम nmap से एक आईपी एड्रेस को स्कैन करेंगे जिसमें हम अलग अलग स्विचेस का यूज़ करेंगे। तो हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं एंड इसको हमने यहाँ से रूट परमिशन दे दी एंड इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं। तो गाइस, nmap में स्कैन करने के लिए हमारे पास एक आईपी एड्रेस होनी चाहिए। तो मैंने जो है हैकदाबॉक्स की जो अपॉइंटमेंट मशीन है इसको एक्टिव कर दिया है एंड हमें जो इसकी आईपी एड्रेस वो मिल चुकी है 10.129.196.74। तो हम आज जितनी भी स्विचेस या फ्लैग्स का यूज़ करेंगे या जितने भी स्कैन टाइप्स का यूज़ करेंगे वो इसी आईपी एड्रेस पर करेंगे। एंड हमने इसको ओपन वीपन से कनेक्ट भी कर लिया है एंड आप यहाँ पर मेरे वीपन का एड्रेस भी देख सकते हैं। तो वैसे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कमांड टाइप करते हैं nmap। एंड अगर आपको इसकी हेल्प देखनी है तो आपको -h स्विच का यूज़ करना है एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने nmap की हेल्प ओपन हो चुकी है एंड इसमें आप देख सकते हैं कि nmap का अभी कौन सा वर्जन है मेरे सिस्टम में एंड आपको इसका यूज़ किस तरह से करना है, टारगेट को स्पेसिफाई किस तरह से करना है, एंड इसमें कौन कौन से हमारे पास स्विचेस हैं। लाइक अगर हमें होस्ट डिस्कवरी करनी है तो उसके लिए हम क्या स्विचेस का यूज़ करेंगे, हमें स्कैन टेक्निक्स है कि हम किन किन टेक्निक से स्कैन कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमें किसी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना है तो हम वो भी दे सकते हैं। एंड हमें सर्विस वर्जन डिडक्शन, तो हम इन सब स्विचेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो गैस, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, अपना एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया, चेरी ट्री, एंड यहाँ से हम डाल देते हैं nmap। तो गाइज, जो हम अपना फर्स्ट स्विच यूज़ करेंगे वो है -SV। एंड इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए आपको पता करना है कि जो भी आईपी एड्रेस आप जो भी टारगेट स्पेसिफाई कर रहे हैं उस टारगेट पर जो पोर्ट्स ओपन है एंड उन पोर्ट्स पर जो सर्विसेज रन हो रही हैं उनका क्या वर्जन है। तो आप -SV स्विच का यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो भी हमारा टारगेट होगा उस टारगेट पे जो पोर्ट्स ओपन होंगे एंड उन पोर्ट्स पर जो सर्विसेज रन हो रही होंगी वो उन सर्विसेज का हमें वर्जन पता करके देगा। तो सबसे पहला हमारा स्विच है -SV। इसका मतलब है वर्जन डिडक्शन, वर्जन डिटेक्शन, DETECTION, वर्जन डिटेक्शन। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे nmap -SV एंड अपनी मशीन की आईपी एड्रेस जो कि है हमारी 10.129.129
192.196.74 एंड एंटर। तो अभी जो हमारा -SV स्विच है ये हमें जो है हमारे सर्विसेज की वर्जन ला कर देगा, जो IP एड्रेस है इस पर कौन कौन से वर्जन रन हो रहे हैं। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी इस मशीन पर हमारा सिर्फ एक पोर्ट ओपन है, पोर्ट नंबर 80, एंड जो कि सर्विस है हमारी HTTP की, एंड इसका वर्जन है हमारा अपैचे HTTPD 2.4.38। यानी कि जो हमारा -SV स्विच है इसने हमें इस पोर्ट नंबर पर जो सर्विसेज रन हो रही है HTTP उसका क्या वर्जन है वो हमें ला कर दे दिया। हमारा वर्जन है अपाचे HTTPD 2.4.38। देन गाइज हमारा नेक्स्ट स्विच है -P पोर्ट स्पेसिफाई। अगर आपको किसी एक पोर्ट के अगेंस्ट अपने Nmap स्कैन को रन करना है तो आप -P स्विच का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पोर्ट 80 के अगेंस्ट अपना Nmap स्कैन करना है तो आपको यहाँ पर स्विच का यूज़ करना है -P, एंड जो भी आप पोर्ट नंबर स्कैन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए 80। एंड अगर आपको कोई और पोर्ट नंबर भी स्कैन करना है लाइक 443 तो आपको कोमा लगाना है एंड 443, जो भी आप पोर्ट नंबर स्कैन करना चाहते हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम इसको यूज़ करते हैं Nmap -P, एंड मान लीजिए मुझे पोर्ट नंबर 80 को स्कैन करना है क्योंकि इस पर पोर्ट नंबर 80 ही ओपन है अभी वेल नोन पोर्ट्स में। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा -P पोर्ट नंबर 80 एंड एंटर। तो अभी हमने कोई टारगेट नहीं दिया तो हमें वार्निंग मिली है नो टारगेट वर स्पेसिफाइड। तो Nmap -P 80 एंड अपने मशीन की IP एड्रेस 10.129.196.74 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड जो हमने पोर्ट नंबर 80 दिया था सिर्फ वो हमारा स्कैन हो चुका है। लेकिन इस बार हमने -SV स्विच का यूज़ नहीं किया था, जिस वजह से हमें जो है वर्जन नहीं मिला है कि इस जो हमारी सर्विस है HTTP उसका क्या वर्जन है। इसने सिर्फ हमें जो पोर्ट ओपन है HTTP का 80 उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। -P फ्लैग से अपने पोर्ट नंबर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको पोर्ट नंबर 80 के अलावा कोई और पोर्ट देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो उसके लिए कमांड लगानी है -Nmap -P एंड उसके बाद पोर्ट नंबर 80, एंड मान लीजिए आपको पोर्ट नंबर 443 देना है तो 443, एंड उसके बाद आपको टारगेट स्पेसिफाई करना है 10.129.196.74 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पोर्ट नंबर 80 है वो ओपन है जिस पर सर्विसेज है HTTP, एंड हमने अब की बार 443 पोर्ट नंबर को भी स्पेसिफाई किया था तो उसने इसको भी स्कैन किया है। लेकिन जो हमारा पोर्ट नंबर 443 है HTTPS का वो अभी क्लोज्ड है। ठीक है, तो आप -P की हेल्प से इस तरह से किसी भी स्पेसिफाई पोर्ट को स्कैन कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है Nmap -P-। अब -P- से क्या होगा, -P- इसका मतलब है ऑल पोर्ट्स स्कैन, यानी कि हमारे पास जितने भी पोर्ट होते हैं 65,535 हमारा Nmap इस स्विच से उन सभी पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो हम इस कमांड को लगाते हैं Nmap -P- एंड अपना टारगेट 10.129.196.74 एंड एंटर। तो गाइस इस स्कैन को कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि हमारा जो Nmap है वो सारे पोर्ट्स को स्कैन करेगा। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता आपको वेट करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो -P- हमने जो स्विच दिया था सभी पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है, एंड इसने टोटल 1051.74 सेकंड्स का टाइम लिया है इस स्कैन को कंप्लीट होने में, यानी कि लगभग 17 से 18 मिनट इस स्कैन को कंप्लीट होने में लगी हैं। अगर हम कोई भी स्पीड इंक्रीजिंग का स्विच नहीं देंगे तो ये लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लेगा आपके सभी पोर्ट्स को स्कैन करने के लिए। एंड जो सभी पोर्ट्स को स्कैन करने के बाद हमें रिजल्ट मिला है वो ये है, हमारा सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है वो है पोर्ट नंबर 80 जो कि हमें अपने फर्स्ट स्कैन में भी मिला था। तो आप इस तरह से सभी पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं। तो गाइस हमारा अब नेक्स्ट कमांड है, अगर आपको किसी एक रेंज को स्कैन करना है पोर्ट्स की, मान लीजिए आपको 1 से लेके 1000 तक की रेंज को स्कैन करना है तो आप उसे किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर कमांड लगाएंगे Nmap -P, एंड अभी आपको रेंज देनी है पोर्ट्स की। मान लीजिए आपको 1 से लेके 1000 तक
या मान लीजिए आपको 1500 तक पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो आपको इस तरह से कमांड देनी पड़ेगी nmap-p एंड उसके बाद रेंज 1-1500, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना टारगेट स्पेसिफाई करना है 10.129.196.74 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये स्कैन है 1 से लेके 1500 तक पोर्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसमें भी पोर्ट एक ही हमारा ओपन है, पोर्ट नंबर 80। तो आप इस तरह से -p कमांड से पोर्ट्स को स्कैन कर सकते हैं, या आप मान लीजिए अगर आपको किसी एक पोर्ट को स्कैन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या आपको 2 पोर्ट्स या 3 पोर्ट्स को स्कैन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, या अगर आपको सभी पोर्ट्स को स्कैन करना है तो आप -p की हेल्प से वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी रेंज को स्कैन करना है पोर्ट्स की, तो आप इस तरह से पोर्ट्स की रेंज को भी स्कैन कर सकते हैं। तो गाइस हमारी आज की वीडियो का लास्ट स्विच है कि आप किस तरह से अपने nmap के आउटपुट को सेव कर सकते हैं। इट मीन्स जो आपने nmap में स्कैन करा है उसको किस तरह से फाइल में सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, सबसे पहले है -o-n। इसका मतलब है कि आप अपने आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट में सेव कर सकते हैं, नॉर्मल फाइल में सेव कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट है -o-x। जो हमारा आउटपुट है nmap का वो XML फॉर्मेट में सेव होगा। ये हमारा होगा नॉर्मल फॉर्मेट में, एंड ये हमारा जो है वो होगा XML फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट। एंड जो हमारा एक लास्ट है इस वीडियो का वो है -o-g। इट मीन्स जो हमारा ग्रेपेबल फॉर्मेट होता है, ये स्विच हमारा उस फॉर्मेट में आउटपुट को सेव करेगा। ग्रेपेबल GREAPABL ग्रेपेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो हम इन 3 स्विच का यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं एंड एक नई डायरेक्टरी बनाते हैं mkdir एंड nmap के नाम से। एंड अब इस डायरेक्टरी में चलते हैं। अब जो भी हमारे आउटपुट सेव होंगे वो हमारी nmap डायरेक्टरी में सेव होंगे। तो गाइज अभी हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे nmap एंड उसके बाद -sv, क्योंकि हमें सर्विस का क्या वर्जन है वो भी पता करना है। एंड उसके बाद हम पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं, -p से पोर्ट नंबर हमने दे दिया 80। एंड उसके बाद अभी हमें नॉर्मल फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए यूज़ करेंगे -o-n। एंड उसके बाद आपको अपनी फाइल का नाम देना है कि आप किस नाम से अपने आउटपुट को सेव करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर देता हूँ स्कैन के नाम से। एंड उसके बाद आपको अपने टारगेट को स्पेसिफाई करना है 10.129.196.74 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो स्कैन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड इस बार हमें सर्विस का वर्जन भी मिल चुका है कि हमारी सर्विस का क्या वर्जन रन हो रहा है। तो सिंपली अभी हम यहाँ पर ls करते हैं एंड आप देख सकते हैं हमने जो स्कैन दिया था आउटपुट को सेव करने के लिए वो हमारी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो सिंपली अभी हम इस स्कैन फाइल को देखते हैं अपने टर्मिनल पर। तो उसके लिए हम कमांड लगाएंगे कैट एंड उसके बाद हम यहाँ पर अपनी फाइल का नेम डाल देंगे स्कैन एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं जो हमारे nmap ने रिजल्ट दिया था, आउटपुट दिया था एंड उसको हमने सेव करा था स्कैन फाइल में। तो इस तरह से आप अपने टर्मिनल पर nmap के स्कैन के आउटपुट को किसी फाइल में सेव करके देख सकते हैं। तो गाइज अब हम एक कमांड लगाएंगे nmap-sv-p पोर्ट नंबर 80। एंड इस बार हम एक काम करते हैं, -o-n की जगह -o-x देते हैं। इट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो XML फॉर्मेट में सेव होगा। एंड इस बार हम फाइल का नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं हम XML एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड हम दोबारा ls करते हैं एंड आप देख सकते हैं हमारे सामने XML फॉर्मेट में जो आउटपुट है वो सेव हो चुका है। एंड इसको यहाँ पर कैट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो nmap ने स्कैन करा था वो हमारे सामने XML फॉर्मेट में शो हो चुका है। तो आप इस तरह से XML फॉर्मेट में भी nmap के आउटपुट को सेव कर सकते हैं एंड उसको फिर कैट की हेल्प से अपने टर्मिनल पर देख सकते हैं। देन गाइस हमारा लास्ट आउटपुट है इस वीडियो का -o-g यानी कि ग्रेपेबल फॉर्मेट में। तो हम सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देंगे g एंड हम इस बार फाइल का नेम चेंज कर देते हैं GREPP एंड एंटर। तो हमारा स्कैन स्टार्ट हो चुका है एंड गाइस हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। एंड दोबारा से हम ls करते हैं एंड इस बार हमारे सामने ग्रेप नाम से फाइल आ चुकी है। हम इसको सिंपली कैट कर लेते हैं, कैट GREPP एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से जो है आउटपुट वो शो हो चुका है।
इसका स्टेटस क्या है एंड पोर्ट्स कौन सा ओपन है एंड उस पोर्ट्स पर क्या सर्विस रन हो रही है एंड उस सर्विस का क्या वर्जन है। तो इस तरह से ग्रैफ पेपर फॉर्मेट में अपने आउटपुट को सेव कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से nmap से स्कैन कर सकते हैं एंड -sv स्विच का क्या यूज़ है कि आप उससे वर्जन को डिटेक्ट करते हैं एंड -p से आप पोर्ट को स्पेसिफाई करते हैं। मान लीजिए आपको किसी 2 पोर्ट को स्कैन करना है या 3 पोर्ट को स्कैन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, या आपको सभी पोर्ट्स को स्कैन करना है तो आप क्या स्विच का यूज़ करेंगे, या फिर आपको किसी पोर्ट की रेंज को स्कैन करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं एंड आप अपने आउटपुट को अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इतने ही स्विचेस का यूज़ करेंगे एंड गाइज आने वाली पार्ट्स में देखेंगे कि आप nmap में जो स्क्रिप्ट होती हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड nmap में आप हमारे जो अलग अलग टाइप्स होते हैं TCP स्कैन, UDP स्कैन, तो आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।